नमस्कार प्यारे साथियों, मैं तापस स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल रिल्मो वाला पे। प्यारे साथियों, आज हम लोग देखेंगे वेद व उत्तरकालीन अन्य ग्रंथ, यानी चारों वेद देखेंगे, महाभारत देखेंगे, पुराण देखेंगे और इनसे रिलेटेड अन्य फेमस जो है ग्रंथ, उनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, जो कि सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। प्यारे साथियों, क्लास को स्टार्ट करेंगे तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि वेद एवं अन्य उत्तरकालीन ग्रंथ है। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। वेद का अर्थ संभवता ज्ञान प्राप्त करने से है। इन्हें जो है संहिता व श्रुति भी कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल का इतिहास मुख्यतः वेदों ग्रंथों पर आधारित है, जिनकी रचना हम लोगों ने यानी ऋग वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल में हुई है। सभी धार्मिक ग्रंथों, जिन्हें उत्तर वैदिक ग्रंथ भी कहा जाता है, की रचना जो है उत्तरी गंगा के मैदान में लगभग 1000 से 500 ईसा पूर्व मानी जाती है। अगला पॉइंट दिया गया है कि उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद व ब्राह्मण ग्रंथों, अरण्यों एवं उपनिषदों की रचना हुई। इसमें से जो है सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद तथा सबसे नवीनतम वेद जो है अथर्ववेद को माना गया है। अगला पॉइंट दिया गया है कि वेद मंत्रों के समूह को सूक्त कहा जाता है, जिसमें से एक दैवतत्व तथा एकार्थ का ही प्रतिपादन रहता है। अगला पॉइंट दिया गया है कि ऋग्वेद संहिता सबसे पुराना वैदिक ग्रंथ है। प्रारंभिक वैदिक ग्रंथ काल यानी सर्वाधिक वर्णन मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है प्रारंभिक काल में एक वेद यानी ऋग्वेद था और एक ही वेद में अनेक रचनाएं थी, जो कि वेद सूत्र कहलाते थे। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि ऋग्वेद के सूक्तों को गाया जा सके, इस उद्देश्य से ऋग्वेद के सूक्तों को चुनकर इसे जो है लयबद्ध किया गया और एक संशोधित संग्रह का उदय हुआ, जिससे कि सामवेद कहा जाने लगा। यानी जो है ऋग्वेद में जो सूक्तों का निर्माण हुआ था, उसमें जो गाए जाने वाले पद थे, उनको एक अलग ग्रंथ बनाया गया, जिसको हम लोग सामवेद के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है कि उत्तर वैदिक काल में 2 और संकलन तैयार किए गए, जिन्हें हम यजुर संहिता व अथर्व संहिता के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट दिया गया है कि वेदों को 4 भागों में विभाजित करने का श्रेय जो है महर्षि कृष्ण द्वैपायन को दिया जाता है। वेदों का व्यास यानी विभाग करने का कारण इनका नाम वेद व्यास पड़ा, यानी वेद व्यास पड़ा। वेद और उसमें का सूक्त, उसमें का प्रथम दृष्टा या अध्यता या उपवेद, उसमें का उपवेद क्या है। ऋग्वेद में जो है 1028 सूक्त हैं। इसके जो प्रथम दृष्टा थे उनका नाम पैल था और इसके अध्यता थे होत और इसका उपवेद था आयुर्वेद। अगला दिया गया है यजुर्वेद में भी 1028 मंत्र हैं। इसके जो है प्रथम दृष्टा थे वैश्म्यपायन और इसके जो अध्येता थे ये अध्यौर्य थे और इसका जो है उपवेद हो जाएगा धनुर्वेद। अगला दिया गया है कि सामवेद में 1875 मंत्र हैं, जिनको गाया जा सकता है। सामवेद मतलब सांगवेद रिलेट कर सकते हैं। सामवेद सांगवेद, सांग मतलब गाया जा सकने वाला। और जो है इसके जो है प्रथम दृष्टा थे जामिनी और इसके अध्येता थे उद्गाता और इसका उपवेद माना है गंधर्व वेद। अथर्ववेद को में जो है 6000 मंत्र हैं। इसके जो है प्रथम दृष्टा सुमंतु को माना जाता है और इसके अध्येता जो है ब्रह्म है और इसके जो है उपवेद है शिल्पवेद। प्यारे साथियों, ये वेद को अब हम लोग डिटेल में देखेंगे। पहले हम लोग देखेंगे ऋग्वेद को, फिर देखेंगे डिटेल में यजुर्वेद को, फिर देखेंगे सामवेद को, फिर देखेंगे उसके बाद अथर्ववेद को कि क्या होता है। इन डिटेल में देखेंगे, पूरी जानकारी इसको आप लोगों को देंगे। और फिर उसके बाद देखेंगे उपवेद क्या होता है, आरण्य क्या होता है, वेदांग क्या होते हैं, वेदांग के बाद सूत्र क्या होता है, ये सबको डिटेल में। सूत्र के बाद देखेंगे ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है, उपनिषद क्या होते हैं, स्मृति साहित्य क्या होता है, पुराण क्या है, और उसके बाद देखेंगे षड दर्शन क्या होता है, रामायण क्या होती है, महाभारत या जय संहिता क्या होता है। लास्ट में देखेंगे श्रीमद् भागवत गीता को। इसमें से पहली हेडिंग देखते हैं ऋग्वेद क्या होता है। पहली हेडिंग दी गई है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ऋग्वेद भारत की ही नहीं संपूर्ण विश्व की प्राचीनतम रचना मानी जाती है, यानी सबसे पुरानी रचना मानी जाती है। इसकी तिथि लगभग 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व मानी जाती है। और जो है अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि ऋग्वेद यानी अर्थात ऐसा ज्ञान जो ऋचाओं में बद्ध हो, यानी ऋग्वेद से आर्यों की राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में सर्वाधिक जानकारी प्राप्त होती हो। अगला पॉइंट दिया गया है कि सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, जिसमें कि 10 मंडल 1028 सूक्त यानी 11 बाल खिलाएं सूक्त मिलकर जो है 1028 सूक्त हैं और जो है 10,462 मंत्र यानी ऋचाएं हैं और ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत कहा जाता था। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि ऋग्वेद की लिपि जो है ब्राह्मी मानी जाती है, जिसकी रचना संभवतः सप्त सैंधव प्रदेश में हुई थी।
अगला पॉइंट दिया गया है प्यारे साथियों कि ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। एक है साकाल, एक है वाशकाल, एक है अश्वलायन, एक है सांख्यायन, एक है मांडुकायन। ये जो है पांचों शाखाएं ऋग्वेद की हैं। अगला पॉइंट दिया गया है कि ऋग्वेद और ईरानी ग्रंथ जेंद अवेस्ता में जो है समानता पाई जाती है। एक ईरानी ग्रंथ है जेंद अवेस्ता और ऋग्वेद में जो है समानता पाई जाती है, सिमिलरिटी दर्शाई गई है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि ऋग्वेद के चौथे मंडल में 3 मंत्रों की रचना 3 राजाओं ने की है। एक मंत्र है यानी त्रास दस्यु, आजमीड़ तथा पुरमीड़। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि ऋग्वेद के पहले 10वें मंडल की रचना अंत में हुई है, जिन्हें छेपक भी कहा जाता है, जबकि दूसरे से 7वें मंडल प्राचीन माने जाते हैं, जिसे वंश मंडल यानी एक ही ऋषि परिवार द्वारा रचे होने का कारण कहा जाता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि ऋग्वेद का पाठ करने वाले ऋषि को होत, जिसमें से कई सूक्तों के विभिन्न वैदिक देवताओं की स्तुति करने वाले मंत्र हैं। अगला पॉइंट दिया गया है कि ऋग्वेद में यातधनों को यज्ञों में बाधा डालने वाला तथा पवित्र आत्माओं को कष्ट पहुंचाने वाला कहा जाता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि ऋग्वेद के मंत्रों या ऋचाओं की रचना किसी एक ऋषि ने एक निश्चित अवधि को नहीं की, अपितु विभिन्न काल में विभिन्न यानी ऋषियों द्वारा की गई है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि ऋग्वेद के 2 व 8वें मंडल की रचनाएं जो है वशिष्ठ, विश्वामित्र, भारद्वाज, वामदेव, अत्रि, गृहस्थमद व कंडो या अनरिरस ने की है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि ऋग्वेद के 3 मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यानी गायत्री मंत्र का जो है ऋग्वेद के 3 मंडल में उल्लेख मिलता है, जो देवी सावित्री द्वारा समर्पित है, जिसकी रचना महर्षि विश्वामित्र ने की है। यह जो है मंडल वरुण देवता को पूरा समर्पित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त के चरण वर्णों का प्रयोग हुआ है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र यह वर्ण व्यवस्था वैदिक काल की देन है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है ऋग्वेद में लोपामुद्रा, अपाला, सिकता, घोषा आदि विश्वी महिलाओं का तथा जंगल की देवी अरंडी का उल्लेख भी मिलता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, इसमें जो है लोपामुद्रा प्रमुख है, जो कि क्षत्रिय वर्ण की है। इनका विवाह जो है अगस्त ऋषि से हुआ था। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि ऋग्वेद में इंद्र देवता के लिए 250 ऋचाएं व अग्नि देवता के लिए 200 ऋचाएं का उल्लेख किया गया है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है ऋग्वेद में सरस्वती नदी नदीनतम अर्थात सर्वश्रेष्ठ नदी या सबसे पवित्र नदी कहा गया है। 10वें मंडल में गंगा का 1 बार व यमुना नदी का 3 बार उल्लेख किया गया है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है ऋग्वेद में 25 नदियों का वर्णन मिलता है, जिसमें से सर्वाधिक बार जो है सिंधु नदी का वर्णन मिलता है। आर्यों की सबसे प्रमुख नदी जो है सिंधु नदी ही मानी गई है। अगला पॉइंट दिया गया है कि सर्वप्रथम स्तूप शब्द का प्रयोग भी ऋग्वेद में मिलता है। अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं ऋग्वेद में निम्न शब्दों का उल्लेख भी मिलता है। पिता, पितम, पिता का जो है उल्लेख 335 बार मिलता है और जन शब्द की यानी जन शब्द जो है ऋग्वेद में 275 बार मिलता है। इंद्र शब्द जो है ऋग्वेद में 250 बार मिलता है। माता शब्द का प्रयोग जो है ऋग्वेद में 234 बार किया गया है। वही जो है अश्व शब्द की प्रयोग जो है ऋग्वेद में 215 बार किया गया है और अग्नि शब्द का प्रयोग जो है ऋग्वेद में 200 बार किया गया है। प्यारे साथियों, अग्नि शब्द की प्यारे साथियों जो है प्रयोग 200 बार किया गया है। वहीं गौ या गाय शब्द का प्रयोग 176 बार किया गया है। विष शब्द का ऋग्वेद में 170 बार किया गया है। सोम देवता का जो है सोम देवता वर्ड जो है ऋग्वेद में 144 बार किया गया है। विदथ शब्द का प्रयोग 122 बार किया गया है। वहीं विष्णु शब्द का प्रयोग 100 बार किया गया है। गढ़ शब्द का प्रयोग जो है प्यारे साथियों 46 बार किया गया है और ब्रज कोशाला वर्ड का प्रयोग 45 बार किया गया है। प्यारे साथियों, कृषि वर्ड जो है 33 बार ऋग्वेद में प्रयोग हुआ है। वरुण और वर्ण ये जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं कि वरुण शब्द जो है 30 बार ऋग्वेद में किया गया है और वर्ण शब्द का प्रयोग 23 बार जो है ऋग्वेद में किया गया है। सेना शब्द का प्रयोग 20 बार किया गया है ऋग्वेद में। ब्राह्मण शब्द का प्रयोग जो है 15 बार किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में कि ब्राह्मण शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में कितनी बार मिलता है, तो 15 बार। ग्राम शब्द का प्रयोग कितने बार किया गया है, तो 13 बार इसका उल्लेख किया गया है और बृहस्पति शब्द की प्रयोग जो है 11 बार किया गया है। वहीं राष्ट्र शब्द का प्रयोग जो है 10 बार किया गया है। प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि क्षत्रिय व समित वर्ड का प्रयोग जो है 9 बार दिया गया है। प्यारे साथियों, सभा शब्द का प्रयोग 8 बार ऋग्वेद में किया गया है। यमुना शब्द का प्रयोग 3 बार और रुद्र शब्द का प्रयोग जो है 3 बार किया गया है ऋग्वेद में। वहीं जो है वैश्य, गंगा व राजा वर्ड का प्रयोग एक बार किया गया है ऋग्वेद में। याद रखिए, वैश्य, गंगा, राजा व पृथ्वी ये जो है चारों वर्डों का एक बार ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है।
अब देख लेते हैं प्यारे साथियों ऋग्वेद की प्रमुख मंडल व उनके रचयिता कौन कौन थे। तो इसमें रचयिता हो जाएंगे, ये मंडल हो जाएंगे। तो द्वितीय जो है रचयिता ये थे ग्रसमद भार्गव, और तृतीय रचयिता थे विश्वामित्र, यानी जिन्होंने गायत्री मंत्र का उल्लेख किया। और चौथे मंडल के थे रचयिता वामदेव, जिनको कृषि संबंधी प्रक्रिया ज्ञान था। और पांचवें मंडल के रचयिता थे अत्रि, और छठा मंडल के रचयिता थे भारद्वाज। वहीं सातवां मंडल के रचयिता थे वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ। और अगला दिया गया है कि आठवां मंडल के रचयिता थे कंड व ऋषि या अंगिरस। नवा मंडल के रचयिता थे यानी पवमान अंगिरा, जिन्होंने सोम का वर्णन किया। और 10वें मंडल के रचयिता थे शूद्र सूक्तियां महासूक्ति। ग्रंथ देखते हैं, वेद देखते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद की इंपॉर्टेंट जितनी खासियां हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है उसको देखने वाले हैं। यजुर यानी यजुस शब्द का अर्थ होता है यज्ञ, और यजुर्वेद संबंध मूलतः कर्म कांड से है। इसकी रचना जो है कुरुक्षेत्र से मानी जाती है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि इस वेद में अनेक प्रकार के यज्ञ व हवन को संपन्न करने की गतिविधियों का उल्लेख मिलता है। यह वेद जो है गद्य तथा पद्य दोनों में लिखा गया है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है यजुर्वेद दो भागों में विभाजित है। एक को कृष्ण यजुर्वेद कहते हैं, कृष्ण यजुर्वेद व शुक्ल यजुर्वेद, जिसमें से कृष्ण यजुर्वेद की रचना गद्य व शुक्ल यजुर्वेद की रचना जो है पद्य में की गई है। यानी यजुर्वेद को दो भागों में बांटा गया है, एक है कृष्ण यजुर्वेद, एक है शुक्ल यजुर्वेद। यानी और जो है कृष्ण यजुर्वेद को गद्य में लिखा गया है और जो है शुक्ल यजुर्वेद को पद्य में लिखा गया है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि इस वेद में ही सर्वप्रथम राजसूय व तथा वाजपेय यज्ञों का वर्णन मिलता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि यज्ञ में कहे जाने वाले गद्यात्मक मंत्रों को यजुस तथा मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को अर्थव्य कहा जाता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि यजुर्वेद में हाथियों को पालने का उल्लेख है तथा कृषि व सिंचाई का भी उल्लेख मिलता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि यजुर्वेद का अंतिम अध्याय ईश्वावास उपनिषद है, जिसका संबंध जो है आध्यात्मिक चिंतन से है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि यजुर्वेद में 5 प्रकार के चावल का उल्लेख मिलता है, जिसमें महाब्राही, कृष्णब्राही, शुक्लब्राही, आशुधान्य और हायन का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि शुक्ल यजुर्वेद की शाखा को वाजसेन तथा कृष्ण यजुर्सेन की शाखा को आपस्तंभ संहिता के भी नाम से कहा गया है, नाम से जाना जाता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है शुक्ल यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं हैं मध्यान्ह, कांड तथा कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं। एक है काठव, एक है कपिष्ठल, एक है मैत्री तथा है चौथी नंबर है वैतरीय संहिता। अगला महत्वपूर्ण वेद दिया गया है सामवेद या सांगवेद, यानी गाए जाने वाला वेद। साम यानी समन धातु से निकाला है, जिसका अर्थ होता है लय या ताल। इस प्रकार सामवेद से तात्पर्य उस ग्रंथ से है जिसकी मंत्र गाए जा सकने वाले हैं और जो संगीतमय हैं, यानी गाकर सुनाए जा सकने वाले हैं। सामवेद में संकलित मंत्रों को देवताओं की स्तुति के समय गाया जाता था। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि सामवेद में कुल जो है 1875 ऋचाएं हैं, जिनमें से 99 ऋचाएं मूल हैं, जबकि शेष जो है ऋग्वेद से ली गई हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि सामवेद का प्रथम दृष्टा वेद व्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है। अगला पॉइंट दिया गया है कि सामवेद में मंत्रों का गायन करने वाले पुरोहित का उद्गाता कहा जाता है और वेद गान में केवल 3 स्वरों के प्रयोग का उल्लेख जो है उदात्त यानी अनुदात्त तथा स्वरित कहलाते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि सामवेद की 3 महत्वपूर्ण शाखाएं हैं। एक का नाम है कौथमी, दूसरे का नाम है जामिनीय एवं राणायनीय। ये 3 शाखाएं सामवेद की हैं। एक है कौथमी, एक है जैमिनी और तीसरी नंबर है राणायनीय। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है सामवेद का प्रमुख देवता जो है सविता या सूर्य है। इसमें से मुख्यतः सूर्य की स्तुति के मंत्र हैं। इंद्र, सोम का भी इसी में उल्लेख किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है भारतीय संगीत के इतिहास के क्षेत्र में सामवेद का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसे जो है भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। लगभग 1700 ईसा पूर्व में रचित प्रथम 3 वेद यानी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद के संयुक्त रूप में त्रिय या वेदवीय कहा जाता है। अगला इंपॉर्टेंट वेद है 4 नंबर का अथर्ववेद। इसको हम लोग जो है सबसे नवीनतम वेद के रूप में जानते हैं, तो इसके बारे में जानते हैं। अथर्ववेद सबसे नवीनतम वेद कहा जाता है। इस वेद की रचना सबसे बाद में हुई थी, जिसे ब्रह्मवेद भी कहते हैं, ब्रह्मवेद कहते हैं। इसकी रचना लगभग 1000 ईसा पूर्व का माना जाता है। इसमें जो है 20 अध्याय हैं, 731 सूक्त हैं और 6000 मंत्र हैं। मंत्रों का उच्चारण करने वाले को इसमें जो है पुरोहित तथा ब्रह्म कहा जाता है, पुरोहित को ब्रह्म कहा जाता है। अगला पॉइंट दिया गया है अथर्ववेद की रचना जो है अथर्वण तथा आगरित ऋषियों द्वारा की गई है, इसलिए इसको जो है अन्य नाम
अंधागिरस वेद भी कहा जाता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि अथर्वा ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा और पृथ्वी सूक्त इस वेद का अति महत्वपूर्ण सूक्त है, इस कारण से इसे महिवेद भी कहते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि अथर्ववेद में याज्ञ अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है। इस वेद के महत्वपूर्ण विषय ब्रह्म ज्ञान, औषधि, रोग निवारण, तंत्र मंत्र व जादू टोना टोटका आदि भी होते हैं, इस वेद में उल्लेखित किए गए हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि आयुर्वेद चिकित्सा औषधि के वर्णन होने के कारण इसे जो है भेदजन वेद भी कहा जाता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि पृथ्वी सूक्त इस वेद का अति महत्वपूर्ण सूक्त है, इस कारण इसे जो है महिवेद भी कहा जाता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि 13 से 20 अध्याय तक में ब्राह्मणीय सिद्धांत यानी 13 कांड और विवाह प्रथाएं जो है अध्याय 14 में, व अंतिम संस्कार के मंत्र जो है अध्याय 18 और जो है अन्य मंत्र जो है वह जादू टोना इंडिकेट किए गए हैं। अगला पॉइंट दिया गया है कि अथर्ववेद में राजा का चयन करने के कारण सभा व समिति की प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा जाता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि उपवेद, उपवेद जो है यानी वेद और वेद का उपवेद और उसके प्रवर्तक और उसका जो है विवरण। तो उपवेद में देख लेते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद का उपवेद माना जाता है आयुर्वेद। आयुर्वेद के प्रवर्तक थे प्रजापति और उसका विवरण जो है चिकित्सा शास्त्र में मिलता है। और जो है यजुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद माना जाता है धनुर्वेद। धनुर्वेद के जो है प्रवर्तक थे विश्वामित्र और इसका जो है विवरण युद्ध कला में प्रचलित है। अगला वेद दिया गया है सामवेद। सामवेद का जो है उपवेद माना जाता है गंधर्व वेद। गंधर्व वेद के प्रवर्तक थे नारद और नारद जो है नारद का विवरण जो है कला एवं संगीति में मिलता है। अगला जो है पॉइंट दिया गया है अथर्ववेद। अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद और शिल्पवेद का जो है प्रवर्तक है विश्वकर्मा और इसका जो है विवरण भवन निर्माणता काल में मिलता है। अगला पॉइंट दिया गया है आरण्य। आरण्यक क्या होता है? इसमें जो है ऋषियों द्वारा जंगल या एकांत में रचित ग्रंथों को आरण्यक कहा जाता है। आरण्यक का अर्थ ही होता है जंगल, घना इलाका। अगला पॉइंट दिया गया है आरण्यक में दार्शनिक सिद्धांतों और रहस्यवाद का उल्लेख मिलता है, जैसे कि आत्मा, मृत्यु और जीवन आदि का। अगला पॉइंट दिया गया है वर्तमान समय में 7 प्रमुख आरण्यक यानी ऐतरेय, तैत्तिरीय, माध्यदिंज और संखायन, मैत्रेयी, तलवकार व वृहदारण्य उल्लेखित हैं। तो देख लेते हैं वेद और उसका आरण्यक। ऋग्वेद में जो है ऐतरेय व सांख्यानन या कौतिकेय और जो है यजुर्वेद के हैं बृहदारण्य या मैत्रेयी, तैत्तिरीय और जो है सामवेद के आरण्यक हैं जैमिनी, योपनिषद व या तवलकार और अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक अभी तक उपलब्ध नहीं है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट एक और दिया गया है कि प्रस्थान त्रयी में जो है 3 ग्रंथ ऐड हैं, जिनमें भागवत गीता, ब्रह्मसूत्र व उपनिषद को सम्मिलित किया गया है। वेद के बाद प्यारे साथियों अब हम लोग देख लेंगे वेदांग। वेदांग क्या होता है? वेदांगों की संख्या 6 बताई गई है, जिसमें से छंद यानी वेद के पैर और कल्प वेद के हाथ और ज्योतिष यानी वेदों की आंखें, निरुक्त यानी वेदों के कान व शिक्षा वेद की नासिक यानी नकुना तथा व्याकरण यानी वेद का मुंह माना गया है। शिक्षा के अंदर जो है वैदिक कार्यों को स्पष्ट उच्चारण हेतु इसका निर्माण हुआ है, जिसमें वैदिक शिक्षा संबंधी प्राचीन साहित्य प्रातिशाख्य हैं। और जो है कल्प में दिया गया है कि वैदिक कर्म कांडों अर्थात वेदों के किस मंत्र का प्रयोग किस कर्म में करना चाहिए का वर्णन किया गया है। इसकी जो शाखाएं हैं श्रौत सूत्र, गृहस्थ सूत्र, धर्म सूत्र व शुक्ल सूत्र हैं। और जो है व्याकरण मतलब होता है कि समास व संधि के नियम, नामों व धातुओं की रचना, उपसर्ग एवं प्रत्यय आदि का वर्णन पाणिनि की अष्टाध्यायी प्रसिद्ध व्याकरण का ग्रंथ है। अगला पॉइंट दिया गया है कि निरुक्त यानी शब्दों की व्युत्पत्ति एवं निर्वाचन बतलाने वाले शास्त्र निरुक्त कहलाते थे। यास्क ने निरुक्त की रचना की थी, जो कि भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ भी माना जाता है। छंद क्या होता था? वैदिक साहित्य के मुक्त रूप में गायत्री, त्रिदृष्ट, जगती, बृहति आदि छंदों का प्रयोग किया गया है, जिसमें पिंगल का छंद शास्त्र प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट दिया गया है ज्योतिष। इसमें से ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया है। इसमें प्राचीनतम आचार्य यानी लगध मुनि है और शुक्ल सूत्र ज्यामितीय गठन से संबंधित रचना है। अब देख लेते हैं प्यारे साथियों वेदांग और उनके जो है प्राचीनतम ग्रंथ, उनके ग्रंथ और उनके प्रवर्तक कौन थे। तो वेदांग में हो जाएगा शिक्षा के जो है प्राचीनतम ग्रंथ था ध्वनि शास्त्र, जिसका ग्रंथ हो जाएगा ऋत और इसके प्रवर्तक थे शौनक।
अगला दिया गया है वेदांग की कल्प सूत्र। कल्प सूत्र का प्राचीनतम ग्रंथ था धार्मिक आचार शास्त्र। इसमें के ग्रंथ हैं सौत सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र व शुक्ल सूत्र। इसमें के प्रवर्तक हो जाएंगे अश्वलायन, बौधायन। अगला पॉइंट दिया गया है कि वेदांग का कि ज्योतिष इसके जो है प्राचीनतम ग्रंथ हो जाएगा खगोल विज्ञान, और इसका जो है ग्रंथ हो जाएगा वेदांग ज्योतिष। इसके प्रवर्तक थे लगध मुनि। अगला दिया गया है वेदांग में कि व्याकरण। व्याकरण के प्राचीनतम ग्रंथ है व्याकरण, और इसके जो है ग्रंथ हैं अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के प्रवर्तक हो जाएंगे पाणिनि। अगला पॉइंट दिया गया है निरुक्त। निरुक्त के जो है प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है व्युत्पत्ति शास्त्र, और इसका ग्रंथ माना जाता है निरुक्त। निरुक्त के जो है प्रवर्तक हो जाएंगे महर्षि यास्क। छंद। छंद जो है माप सिद्धांत, इसका प्राचीनतम ग्रंथ हो जाएगा, और इसका ग्रंथ हो जाएगा छंद सूत्र। इसके रचयिता हो जाएंगे पिंगली शास्त्र। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है सूत्र। सूत्र क्या होता था, इसको देख लेते हैं। कहता है इसमें जो है साहित्य की रचना ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के आसपास शुरू हुई। सूत्र ग्रंथों को कल्प कहा जाता है। ऐसे सूत्र जिसमें विधि और नियमों का प्रतिपादन किया गया है कल्प सूत्र कहलाते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है सौत सूत्र, यज्ञ संबंधी नियमों का उल्लेख, और एक होता है गृह सूत्र, मनुष्यों को लौकिक व परलौकिक कर्तव्यों से संबंधित। एक होता है धर्म सूत्र, जिसमें धार्मिक, सामाजिक व राजनीतिक कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। एक होता था शुक्ल सूत्र, इसमें जो है यज्ञीय देवियों को नापने, उसके स्थान चयन का निर्माण करने आदि का वर्णन मिलता था। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। ब्रह्म शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है यज्ञ, अर्थात यज्ञ के विषयों का अच्छी तरह से प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ जो है ब्राह्मण ग्रंथ कहे गए, जो कि गद्य में रचित थे। अगला पॉइंट दिया गया है कि ऋग्वेद में ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय व कौतकीय, यजुर्वेद में ब्राह्मण ग्रंथ तैतरीय व शतपथ, और सामवेद के पंचविंश व जैमिनीय, षष्ठ व तांडय, और अर्थर्वेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है, एवं इसमें जल प्रलय की कथा और पुरुरवा उर्वशी का आख्यान मिलता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि शतपथ ब्राह्मण की रचना जो है यज्ञ वाल्कव्य ऋषि ने, जबकि पंचविंश ब्राह्मण में ग्रंथ की रचना तांडय ऋषि ने की। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्री को पुरुष अर्धांगिनी कहा गया है। इसमें जो है जल प्रलय की कथा, पुरवा उर्वशी का आख्यान मिलता है। अगला पॉइंट दिया गया है सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ जो है षड्विश, जिसकी रचना अद्भुत ब्राह्मण ने की। इसमें जो है भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं से मुक्ति के बारे में बताया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है शतपथ ब्राह्मण में महाजनी प्रथा का प्रथम बार उल्लेख मिला है। अगला पॉइंट दिया गया है आश्रम प्रणाली का सर्वप्रथम उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। अगला पॉइंट दिया गया है शतपथ ब्राह्मण में एक स्थान पर क्षत्रियों को ब्राह्मणों को श्रेष्ठ कहा गया है। अगला पॉइंट दिया गया है कि ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपण अर्थात दुखों का स्रोत कहा गया है, और यह जो है अब के युग में माना भी जाता है। अगला दिया गया है कि ओम शब्द का पहली बार उल्लेख कठोपनिषद में किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है शतपथ ब्राह्मण में कृषि की चारों क्रियाओं यानी जुताई, बुआई, कटाई तथा मड़ाई का वर्णन मिलता है। एक तरफ दिया गया है वेद, एक तरफ दिया गया है उसका ब्राह्मण। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ थे ऐतरेय, सांख्यायन व कौशितकी ब्राह्मण। अगला वेद दिया गया है शुक्ल यजुर्वेद के थे शतपथ ब्राह्मण। अगला था कृष्ण यजुर्वेद। ये दोनों जो है यजुर्वेद के भाग हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद, एक है कृष्ण यजुर्वेद। तो कृष्ण यजुर्वेद के हो जाएंगे तैत्तिरीय ब्राह्मण। सामवेद के हैं पंचविंश या तांडय, और एक है षष्ठविंश या साम विधान, वंश, मंत्र, जैमिनीय। अर्थर्वेद के एक ब्राह्मण थे गोपथ ब्राह्मण। अगला दिया गया है ऐतरेय ब्राह्मण में वर्णित शासक प्रणाली। पूर्व जो थी उसे साम्राज्य सम्राट, पश्चिम थे स्वराज व स्वराट, उत्तर में थे वैराज्य विराट, दक्षिण में थे भोज, मध्य देश में राजा। अब प्यारे साथियों देख लेते हैं उपनिषदों के बारे में। उपनिषद को वैदिक काल में अंत में 600 ईसा पूर्व के आसपास उपनिषदों का संकलन हुआ। इन दार्शनिक ग्रंथों में ने सही मत एवं ज्ञान के मूल्यों पर जोर दिया था। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है उपनिषद को वेदांत यानी वेदों का अंत भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी रचना वैदिक साहित्य के अंत में हुई थी। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है उपनिषदों की संख्या जो है 108 है। उपनिषदों में स्पष्ट रूप से यज्ञों तथा कर्म कांडों की निंदा की गई है।
अगला पॉइंट दिया गया है कि उपनिषद शब्द की व्युत्पत्ति उप का मतलब होता है निकट, नी का मतलब होता है नीचे, और सद का अर्थ होता है बैठो से है, जिसका अर्थ जो होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। अगला पॉइंट दिया गया है कि विश्व ईश्वर है तथा ईश्वर मेरी आत्मा है। यह दर्शन जो है उपनिषद नामक दार्शनिक ग्रंथ में मिलता है। प्रमुख उपनिषद देख लेते हैं। एक है ईश, केन, कठ, मांडूक, तैतरीय, ऐतरेय, छंदोग, श्वेताश्वर, बृहदारण्य, कौशितकी, मुंडक, प्रश्न, मैत्रेयी आदि ये वेदों से संबंधित उपनिषद हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं। उपनिषद गद्य और पद्य दोनों में संकलित है, जिसमें प्रश्न, मांडूक, केन, तैतरेय, ऐतरेय, छांदोय, ब्रह्मादंड और कौतकीय उपनिषद गद्य में है तथा केन, ईश, कठ व श्वेताश्वर उपनिषद जो है पद्य में लिखे गए हैं। अगला पॉइंट दिया गया है उपनिषदों को भारतीय दर्शन का श्रोता अथवा पिता माना जाता है। अगला पॉइंट दिया गया है कि बृहदारण्य उपनिषद में पुनर्जन्म के सिद्धांतों का पहली बार उल्लेख किया गया। सर्वप्रथम जावालो उपनिषद में 4 आश्रमों यानी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आदि का वर्णन मिलता है। आश्रम, आयु, कार्य व पुरुषार्थ देख लेते हैं। ब्रह्मचर्य यानी एक मानव जीवन में ब्रह्मचर्य जो है 0 यानी जब से वो पैदा होता है और 0 से 25 वर्ष जब से पैदा होता है, पैदा हो से 25 वर्ष तक जो है ब्रह्मचर्य नाम से जाना गया है, जिसमें वेदों का अध्ययन और इनका कार्य ज्ञान की प्राप्ति, धर्म व ज्ञान अर्जित करना होता था। और गृहस्थ जीवन यानी 25 से 50 वर्ष होती थी, जिसमें भौतिक सुखों को भोग करना था, जिसमें से यानी शादी ब्याह करके लड़के बच्चे पैदा करो यानी अर्थ व काम के बारे में ध्यान लगाना, काम करो, पैसा अर्जित करो। अगला पॉइंट दिया गया है कि वनप्रस्थ यानी 50 से 75 वर्ष की आयु जो है विरक्त जीवन यानी ईश्वर का ध्यान करो या अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करो। और 75 से 100 वर्ष जो है ग्रह त्याग यानी जब 75 से 100 वर्ष में रहो तो ग्रह त्याग करके तपस्या मोक्ष की प्राप्ति के लिए करना शुरू कर दो। ये सब जो है जावालो उपनिषद में दिया गया है प्यारे साथियों। अगला पॉइंट दिया गया है कठोपनिषद में यम यानी नचिकेता संवाद है, जबकि बृहदारण्य उपनिषद में गार्गी यानी याज्ञवल्क्य संवाद का उल्लेख मिलता है। अगला पॉइंट दिया गया है निष्काम यानी कर्म सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादन ईशोपनिषद में किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है इस सामवेद संबंधित छांदोग्य उपनिषद में तत्त्वमसि का प्रथम उल्लेख है। अगला पॉइंट है सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्य को उपनिषद है, जिसमें से अश्वमेध यज्ञ का वर्णन भी मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है छंदोपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण तथा श्वेत केतु व उसके पिता का उल्लेख भी मिलता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोप उपनिषद में शिक्षा के विषयों में वेदांगों को भी शामिल किया गया है। अगला दिया गया है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत का वर्णन सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण से मिलता है। वेद देख लेते हैं और उसमें उपनिषद देख लेते हैं। ऋग्वेद जो है ऐतरेय उपनिषद, यजुर्वेद वहीं बृहदारण्य को उपनिषद, और शुक्ल युग जो है ईशावास्योपनिषद, वहीं कृष्ण यजुर्वेद जो है तैतरीय उपनिषद, कठोपनिषद व श्वेताश्वरेय उपनिषद व मैत्रेयी उपनिषद, और सामवेद जो है वाष्कल, छांदोय व केनोपनिषद। वहीं देख लेते हैं अथर्ववेद में जो है मुंडकोपनिषद व प्रश्नोनिषेध विकल्प व मुंडकोपनिषद यानी 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हल का भी उल्लेख काठक संहिता में मिलता है। अगला ग्रंथ के बारे में देख लेते हैं स्मृति साहित्य। स्मृति साहित्य क्या थी? स्मृति साहित्य की रचना वेदों की रचना के बाद लगभग 500 ईसा पूर्व के लगभग हुई। इसमें मुख्यतः स्मृतियां 18 मानी जाती हैं। स्मृतियों को धार्मिक ग्रंथ नहीं थे बल्कि ऋषियों द्वारा रचित साहित्य थे, जिसमें कई परिस्थितियों को वेद हुए सरल माध्यम का प्रयोग किया गया था, जिससे समाज का मार्गदर्शन हो सके, इसलिए स्मृति साहित्य की रचना की गई थी। स्मृति नाम मुख्यतः उस रचनाकार के नाम पर है, जैसे मनु द्वारा रचित स्मृति मनुस्मृति, और मनुस्मृति सबसे प्राचीन और प्रथम स्मृति है जिसका संबंध जो है नियम कानून से था। अगला पॉइंट दिया गया है स्मृति साहित्य हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों जैसे पुराण, स्मृति व धर्मशास्त्र समूह से है। इसमें जो है वेद या श्रुति नहीं आते हैं। अगला दिया गया है कि धर्मशास्त्र में रामायण, महाभारत, गीता पुराण सम्मिलित हैं, जिसकी रचना लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद हुई। मनुस्मृति युग काल व दूसरी सदी की प्रसिद्ध रचना, जबकि नारद स्मृति गुप्त काल से संबंधित है। अगला पॉइंट दिया गया है कि प्रमुख स्मृतियां यानी मनु, याज्ञवल्क्य, अत्रि, विष्णु, हरित
औष्णय, अंगीरा, यम, कात्यायन, बृहस्पति, पराशव, व्यास, दक्ष, गौतम, वरिष्ठ, आप, स्तंभ, संवर्त, शंक्ल, लिखित, देवल, तातप। पुराण, पुराणों के बारे में देख लेते हैं प्यारे साथियों कि पुराण, पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है पुराना अथवा प्राचीन। अण, अण शब्द का अर्थ होता है कहना या बतलाना, अर्थात जो अतीत के तथ्यों, सिद्धांतों, शिक्षाओं, नीतियों, नियमों और घटनाओं के विवरण को प्रस्तुत करे उसे हम लोग पुराण कहते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है, पुराण स्मृति के अंतर्गत आते हैं जिनकी रचना वेदों के बाद हुई है। अगला पॉइंट दिया गया है, पुराणों के रचनाकार महर्षि लोमहर्ष व उनके पुत्र उगनवा थे। अगला पॉइंट दिया गया है, पुराणों की संख्या 18 है। इनमें सबसे प्राचीन व प्रमाणित पुराण मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण में विष्णु दशावतार का उल्लेख है। अगला पॉइंट दिया गया है, मत्स्य पुराण में आधन्य सातवाहन वंश यानी विष्णु पुराण में मौर्य वंश, वायु पुराण में गुप्त वंश का वर्णन मिलता है। अगला पॉइंट दिया गया है कि मत्स्य पुराण में आधन्य सातवाहन वंश, विष्णु पुराण में मौर्य वंश और वायु पुराण में गुप्त वंश का वर्णन मिलता है। प्रमुख पुराण एक है विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, ब्राह्मण पुराण, लिंग पुराण, नारद पुराण, ब्रह्म वैतर्य पुराण व स्कंद पुराण उल्लिखित है। अगला पॉइंट दिया गया है, गरुड़ पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, पद्म पुराण, भविष्य पुराण, मत्स्य पुराण, वराह पुराण, वामन पुराण और कूर्म पुराण आदि हैं। अब प्यारे साथियों हम लोग जानेंगे सर दर्शन के बारे में। सर दर्शन क्या होता था? दर्शन शब्द का सामान्य अर्थ था देखने का माध्यम या साधन। सर दर्शन दर्शन शास्त्र से संबंधित है जिसमें 6 दर्शन अधिक प्रसिद्ध हैं और प्राचीन भी हैं। ये थे सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा व वेदांत के नाम से विदित हैं। इन दर्शनों की रचना उत्तर बौद्ध काल में हुई। न्याय दर्शन भारत के 6 वैदिक दर्शनों में से एक दर्शन माना जाता है। न्याय सूत्र इस दर्शन का सबसे प्राचीन एवं प्रसिद्ध ग्रंथ है। अगला पॉइंट दिया गया है, वात्स्यायन यानी काम सूत्र ग्रंथ के रचयिता ने न्याय के समस्त विद्याओं का प्रदीप कहा जाता है। अगला दिया गया है कि पूर्व मीमांसा के रचयिता महर्षि जैमिनी, वेदांत यानी उत्तर मीमांसा महर्षि कणाद, वहीं सांख्य दर्शन के माना जाता है महर्षि कपिल, वहीं वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद, न्याय दर्शन के जो है महर्षि गौतम और योग दर्शन के जो है महर्षि पतंजलि को माना जाता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट ग्रंथ है रामायण। रामायण का एक शास्त्र है जिसका अर्थ विश्लेषित है राम का अयन, जिसका अर्थ होता है राम की यात्रा, जो त्रेता युग से संबंधित है। अगला पॉइंट दिया गया है, रामायण की रचना संस्कृत भाषा में महर्षि वाल्मीकि ने की, जिसके कारण महर्षि वाल्मीकि तो आदि कवि भी कहा जाता है। इसका अन्य नाम वाल्मीकि रामायण भी मिलता है। अगला पॉइंट दिया गया है कि रामायण संस्कृत भाषा में रचित सर्वप्रथम काव्य है। प्रथम काव्य होने के कारण आदि काव्य भी कहा जाता है। रामायण 500 ईसा पूर्व के लगभग लिखी गई थी। रामायण में मूलतः 6000 श्लोक थे जो बढ़कर 12000 और अंततः 24000 हो गए हैं, जिस कारण से इसे चतुर्विंशति शस्त्रणी संहिता कहा जाता है। चतुर्विंशति शस्त्रणी संहिता भी कहा जाता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि रामायण में 7 कांडों में विभक्त है। इन कांडों के नाम कुछ इस प्रकार हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला कांड है बाल कांड, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा है अरण्य कांड, चौथा है किष्किंधा कांड, 5वां है सुंदर कांड, 6ठा है लंका कांड यानी युद्ध कांड के नाम से जाना जाता है और 7वां है उत्तर कांड, जहां से रामायण का पाठ समाप्त हो जाता है। इसमें से सबसे बड़ा अध्याय बाल कांड तथा सबसे छोटा अध्याय किष्किंधा कांड को माना गया है, यानी किष्किंधा कांड है। अगला पॉइंट दिया गया है, संत तुलसीदास ने श्री राम की पवित्र कथा को देसी भाषा में लिपि शब्द किया। इन ग्रंथों का नाम रामचरितमानस, इसे तुलसीदास रामायण के नाम से भी जाना जाता है। तुलसीदास जी के अनुसार सर्वप्रथम श्री राम की कथा भगवान शंकर ने पार्वती को सुनाई, जिसे अध्यात्म रामायण के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट दिया गया है कि रामायण का तमिल भाषा में अनुवाद जो है कंबन ने तथा बांग्ला भाषा में अनुवाद इसका कृतिवास ने किया है। अगला पॉइंट दिया गया है, रामायण की फारसी भाषा का अनुवाद जो है अकबर काल में अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया है। अगला पॉइंट दिया गया है, रामायण का अंग्रेजी में अनुवाद जो है RTH ग्रिफिथ ने किया है। और जो है
या ज्ञातव्य हो रामायण की रचना महाभारत के बाद है। जहां तक ज्ञात है कि रामायण की रचना जो है महाभारत के बाद हुई है। अगला पॉइंट दिया गया है महाभारत। महाभारत को जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। देख लेते हैं क्यों। हिंदू धर्म में मुख्यतः ग्रंथों में से एक है। इस ग्रंथ की रचना महर्षि वेद व्यास ने की थी। यह विश्व का सबसे लंबा साहित्यिक ग्रंथ माना जाता है। जय संहिता नाम से ज्ञात महाभारत में 8,800 श्लोक थे, जो बढ़कर 24,000 और अंततः 1,00,000 श्लोक हो गए हैं, जिस कारण से सतसहस्त्रणी संहिता या महाभारत का नाम लेगा। क्योंकि महाभारत में भारत के वंशजों कौरव पांडवों का युद्ध की कथा वर्णन मिलता है, इसलिए इस ग्रंथ को भारत की कहा जाता है। अगला पॉइंट दिया गया है, इसके अलावा इसमें हरिवंश पुराण यानी हरि या विष्णु की वंशावली और भागवत गीता यानी ईश्वर की गीत सम्मिलित है, इसलिए हरिवंश पुराण में भी कृष्ण या गोपियों के प्रेम का वर्णन मिलता है। अगला पॉइंट दिया गया है कि महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। पहला पर्व है आदि पर्व, दूसरा है सभा पर्व, तीसरा है वन पर्व, चौथा है विराट पर्व, अद्योत पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्प पर्व, सप्तऋणी पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेघ पर्व, आश्रमवासी पर्व, मौसल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व, आखिरी दिया गया है स्वर्गारोहण पर्व। अगला पॉइंट दिया गया है महाभारत का तमिल भाषा में अनुवाद पेरुदेवनार ने भारतम नामक से किया, जबकि इसका बांग्ला भाषा में अनुवाद अलाउद्दीन नुसरत शाह ने किया। अगला पॉइंट दिया गया है महाभारत का फारसी अनुवाद रजमानामा नाम से बदायूनी व फैजी ने किया है। अगला दिया गया है श्रीमद् भागवत गीता। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला दिया गया है, यह महाभारत का एक अंश है। श्रीमद् भागवत गीता महाभारत का एक अंश है, जिसमें 6वें पर्व यानी भीष्म पर्व से लिया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में जो उपदेश दिए थे, उन उपदेशों में भागवत गीता नामक ग्रंथ से संकलित किया गया। अगला पॉइंट दिया गया, इसमें 18 अध्याय व 700 श्लोक हैं। इसे जो है उपनिषद का सार कहा जाता है। उपनिषदों को गौ या गाय और गीता को उसका दुग्ध कहा जाता है। अगला पॉइंट दिया गया है, इसमें मोक्ष प्राप्ति के लिए 3 मार्ग कर्म, ज्ञान व भक्ति का सुंदर समन्वय है। भक्ति के सिद्धांत में सबसे पहले गीता में ही स्पष्ट रूप से निरूपित किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है, गीता पर टीका लिखने वाले प्रमुख मध्यकालीन विद्वान थे शंकराचार्य, रामानुज, मधुसूदन सरस्वती व संत ज्ञानेश्वर आदि। अगला पॉइंट दिया गया है, आधुनिक काल में भारतीय कई राष्ट्रवादी नेताओं ने भागवत गीता पर टीकाएं लिखी हैं, जैसे बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य लिखे हैं, अरविंद घोष ने एक्सेस ऑन द गीता लिखी है, वहीं महात्मा गांधी ने भागवत गीता नाम से रचनाएं लिखी हैं। अगला पॉइंट दिया गया है कि हिंदुओं की गीता, मुस्लिमों के कुरान, ईसाइयों के बाइबल के समतुल्य यानी समान पवित्र धर्म ग्रंथ मानी गई है। अगला पॉइंट दिया गया है, श्रीमद् भागवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद जो है चार्ल्स विल्किंस ने 1785 ईस्वी में किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्रिय दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।